मैं क्या ही कहूँ। अच्छा ठीक है, कपल टू अ लोकोमोटिव, ईच कोच आसान हैज़ है। अ, गंदी है इंग्लिश, ठीक है। वो तो है। ठीक है, वो तो फास्ट की होती है। उनकी तो अलग ही लेवल पे है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा उनका एक सवाल। कोचेज में बी अटैच्ड एट द फ्रंट nearest to the locomotive, attached after a specific coach already in the train, or detached from anywhere, front, middle, rear. Because the yard must quickly move forward or backward through coaches, a doubly linked list is required. इस सारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? ये डबली लिंक लिस्ट है। एग्जैक्टली exactly. इतनी ज़्यादा बकवास करने के बाद हम इस लाइन पे पहुँचे हैं। इस नतीजे पे हाँ, पहुंचे। ठीक है। अच्छा, फ्रंट इंसर्ट, इंसर्ट आफ्टर की, डिलीट बाय की, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेवर्सल, ठीक है। फिल इन द मिसिंग पार्ट्स इन द टू डू। अब जो टू डू लिखा है ना, मज़े की बात ये है इस क्वेश्चन में, उस टू डू को पढ़ के ही सवाल हो जाता। ये सारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर हेड टेल अपडेट्स एंड हैंडल ऑल नल पी टी आर नल चेक्स। फाइंड नल प्रोग्राम आउटपुट मस्ट एग्जैक्टली मैच द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मतलब गंदे से फंक्शन भी बीच में डाल देंगे, ठीक है। शायद कोई डाला हो इन्होंने, कोई गंदा सा लंबा सा फंक्शन नहीं डाला। ट्रेवर्सल की डाली है, अटैच एट फ्रंट, अटैच एट बैक, अटैच आफ्टर डाला है, अटैच फ्रंट डाला है, और मतलब इस तरह के डाले हैं, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, कहते हैं तो मैं करा देता हूँ, बताओ करा दूँ या? नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। बस ना आप एक चीज करें। अब हमें तो आते ही ऐसे, मतलब कि फिल इन द कोड आता है कि ब्लैंक में कोड फिल करना है। ठीक है। तो अब उसका लॉजिक कैसे बंदा समझ सकता है? ठीक है, अब ये इसने जो लॉजिक लिखा हुआ है ये बंदा कैसे इसको समझेगा? थोड़ा बहुत ना इसको बस एक्सप्लेन करें। यार इसमें हेड और टेल है, ठीक है, जिस तरह आपके आम इंग्लिश में हेड और टेल होता है, सही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है अटैच एट फ्रंट, मतलब अटैच फ्रंट, कोच आईडी दे दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा था इसका टू डू की तरह यार, करेक्टली लिंक एन विद करंट हेड एंड अपडेट हेड टेल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अटैच एट फ्रंट का मतलब क्या होता है, मुझे बस ये बता दो। मतलब कि जो लास्ट वाला है, जो अटैच एट फ्रंट के जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट वाले के साथ अटैच कर दो। सर्कुलर लिंक लिस्ट बना दो। अटैच एट फ्रंट है, सर्कुलर डबली मैंने कब बोला कि सर्कुलर डबली है? नहीं नहीं नहीं, डबली लिंक एलिफेंट के लिस्ट बदले होगा। में पैडल बना दो, लाइक हाँ कुछ हद तक डब्ल्यू। सही कह रहे हो, ठीक है। आपको उन्होंने सवाल दिया अटैच एट फ्रंट का, बहुत आसान सवाल है, मैं कलर उस तरह पिक कर रहा हूँ, ये बहुत लाइट है। पिंक करो पिंक। पिंक, पिंक ढूंढना पड़ेगा यार। पिंक में रख, अच्छा ये आपकी आंखों के ये सामने है। पर्पल है भाई, कलर ब्लाइंड आदमी। अच्छा, अटैच, ये पर्पल ही है ना यार, या मैं कलर ब्लाइंड हूँ? मुझे लग रहा है मैं कलर ब्लाइंड हूँ। यार कोई बताइए पिंक है कि पर्पल है? यार पिंक ही लग रहा ये पिंक है। है मेरी आंखों से। ये पिंक है। आप कलर ब्लाइंड हो। एक नई वो क्या कहते होते हैं, एक नया वहम डल गया आपके दिल में। अच्छा, अटैच एट फ्रंट, ठीक है। कोई उन्होंने नहीं, आपको अब्दुल्ला भाई कोच आपको आई अपनी उन्होंने जिंदगी आपको के 20 साल बाद पता है। उन्होंने आपको कोच आईडी दे दिया, ठीक है। यार मुझे पिंक नहीं बता पाया कि पिंक है, कोई हाल नहीं है। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, होता रहता है। ऐसे ही है, ठीक है। अब आपका जो नोड है ना, उसमें कुछ चीज़ें मेंटेन्ड है, उसमें एक इंट आईडी मेंटेन्ड है, जिस तरह से वैल्यू नहीं होती, समझ आ रही है, उस तरह से एक आईडी हम्म। मेंटेन्ड है। आपने नोड खुद से बनाना है इस बार, ठीक है। प्रीवियस और नेक्स्ट गिवन है उनके, ऑफकोर्स डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है अटैच एट फ्रंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आपका कुछ मैं बना रहा हूँ एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। इसको सीधा किस तरह करूँ मैं, बहरहाल ऐसे ही काम चला रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, इसी को कॉपी मारते हैं। मुझे लगता है अंदिश बीटिंग चला के ना कहीं निकल गई है। अंदिश अगर हो तो प्लीज़ अपनी इनोसेंस साबित करो। देखा, मैं सही था।
नहीं 3 बार गवाही लेते हैं। मैं 2 दफ़ा पहले भी पूछ चुका हूँ। ठीक है, क्या बात है, स्टाइल चेक किया। हम खामोश थे। अच्छा कॉपी करते हैं यार, क्या हो गया। अच्छा हमें अभी के लिए इतना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी कि हो क्या रहा है। अटैच एट फ्रंट करना है, ठीक है। लेट्स से अभी हमारी लिंक लिस्ट जो है उसमें ये दोनों नोड्स हैं, ठीक है। ये हमने अटैच करना है, ये हमने नया नोड बनाया, ठीक है। इसमें हमने कोच आईडी दे दी यहाँ पे, ठीक है। और इसका प्रीवियस और नेक्स्ट अभी नल पीटीआर को देख रहे हैं, गार्बेज को देख रहे हैं, वट, ठीक है। हेड हमारा ये है। और जो फर्स्ट नोड है, हेड का जो नोड है वो देख रहा है जो उसका प्रीवियस है, वो देख रहा है नल पीटीआर को। और जो उसका नेक्स्ट है वो देख रहा है अपना टेल को। ठीक है, यार ये तो इजी है वैसे। ये इजी है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, पता है क्या सीन है, मेन चीज़ ये है कि डायग्राम बनानी, मतलब कि अगर अटैच डायग्राम बना लोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं, ये वाला सवाल तो इसमें तो डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो दिमाग में रन कर लूँ। यार अच्छा आप सर अब आप मेंटोर हैं हमारे। यार ये देख तो लो, हम तुम लोग देख तो लो। बोलने से पहले हेड है, टेल है, अटैच फ्रंट करना है, ठीक है। उसमें टू डू में लिखा हुआ है कि अटैच फ्रंट करना है। अटैच फ्रंट का क्या मतलब है? अटैच फ्रंट का भाईजान मतलब ये है कि सर आपने बस इसको सबसे पहले जोड़ देना, ठीक है। मतलब कि एक जो नेक्स्ट होगा हमारे पास एन एन क्या है। करेक्टली अच्छा लिंक नो एन है। विद करंट हेड। ओके ओके समझ लिंक आई? एन एन को हमने करना है, मतलब कि एन हमारा एक नया नोड है। एग्जैक्टली, करेक्टली लिंक एन विद करंट हेड एंड अपडेट हेड टेल। यार ये सारा तो इन्होंने खुद बता दिया है, मतलब ये क्या था। मैं वही तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, काम देखो ज़रा क्या, ठीक है। अब काम ये है कि आपने ये भी चेक मारना है कि एम्प्टी लिंक लिस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा पहले एक चेक लगा दे। ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, ये चेक ज़रूरी है, सही है। उसके अलावा कौन सा चेक हो सकता है? उसके अलावा चेक एज सच मेरे ख्याल में कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद क्या करते हैं, शायद कोई टेल वाला हो, उसको सोचूंगा मैं। अच्छा अभी हम देखते हैं क्या करना है। अभी आपने क्या करना है, आपने कहना है कि भाईजान ठीक है, ये मैंने नया नोड बनाया, नोड एस्टेरिक, ठीक है, एन इक्वल्स टू न्यू नोड, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसमें मैंने डाल दिया कोच आईडी जो एज अ पैरामीटर आया था, ठीक है। ये मेरा एन बन गया, नया नोड है ऑफिशियली। अब मैं कहूँगा एन का जो नेक्स्ट है, ठीक है, या वट एवर देव रिटर्न, ठीक है, एन का जो नेक्स्ट है वो हेड को देखता, सही है। ये कुछ लाइन ओके। है। और और जो हेड का हेड का प्रीवियस है प्रीवियस है वो देखता है एन को, वो एन ठीक है। को देखे। और जो एन है वो हेड है, तो हेड जो है वो एन हो गया। लेकिन इससे पहले एक चेक लगा लो कि क्या आपका हेड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये नहीं, दे डिडंट हैव टोल्ड दैट कि हमें चेक लगाना चाहिए, तो रिटर्न लगाना कर दिया। चाहिए। इसमें तो तेल का भी लगेगा ना, तेल का भी लगेगा क्योंकि ये डब्बी है, सेंट्रल बोलते हैं। क्या मतलब टेल का चेक लगेगा? नहीं तो सवाल, मतलब एम्प्टी में नहीं तो हमने चलो मैं पहले कर ले सवाल। तो हेड और तेल दोनों के चेक नहीं लगेंगे। देखो ना, कनेक्ट हमने इसको कर दिया। अब बताओ नया हेड क्या है? नहीं, आपका वो जो कनेक्ट हुआ है रिसेंटली एम वो अटैच क्या। फ्रंट था ना, ये मेरा नया हेड हो गया। लेट से मेरे पास अभी मेरे पास 2 नोड्स हैं, मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक नोड था, तब क्या होता? लेट जस्ट इग्नोर दिस नोड, ये वाला हेड नोड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तब कुछ डिफरेंस आना था आपकी ज़िंदगी में अगर नया नोड अटैच कर दो? टेल वहीं पे देख रहा है, समझ आई? ओके ठीक है। सही है। और अगर, सिर्फ अगर आपके पास एक एम्प्टी लिंक लिस्ट थी और आपने एक नया मतलब बनाया और आपका हेड नल पीटीआर है, उसका मतलब है आपकी टेल भी नल पीटीआर थी, समझ आ रही है? ठीक है। उस केस में, सिर्फ उस केस में, ठीक है, सिर्फ उस केस में आप हेड और टेल दोनों को एडजस्ट करोगे, समझ आई? आप एक एल स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पे,
उसमें आप लिख दोगे एल्स समथिंग लाइक जो न्यू आपने बनाया था यार, कहाँ पे गया ये वाला एन, एन जो है वो हेड है, तो मैं कहता हूँ हेड इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू टेल। यू गाइस गेट द आइडिया, ठीक है। और इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को नल पी टी आर भी कर दो, वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। उसने सोल्यूशन में किया है। देख लेते हैं। एक यहाँ पे एक और चीज़ थी, मैं भूल गया। यहाँ पे कनेक्शन बनाने के बाद एन का प्रीवियस जो होता है वो हमेशा नल पी टी आर को देख रहा होता है, तो ये चीज़ भी लिख दो। सब ऐसा कह लो कि नंबर ना चला जाए कोई। हाय मैं थक गया हूँ आज तो, बहुत काम किया। अच्छा इनका लॉजिक थोड़ा सा, यही तो यार मसला है। अब हमने अपना कोड लिखा है ना, अब वो गलत करेंगे अगर वो इसके साथ चेक करेंगे। अजीब ड्रामा है उनका। हाँ नहीं मैंने तो जो लिखा है वो भी सही है, इन्होंने ऐसे जो तो लिखा है नहीं वो भी होता। सही है। क्या? लाइक अगर मेरे ऐसा तो कह रहा है कि वो जो आपका कोड होता है वो लाइक उन्होंने जो बनाई होती है आंसर सॉल्यूशन की उसके साथ चेक होता है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता, अगर आपकी लॉजिक सही है तो वो भी सही है। भाई हमारे ऐसा ही हुआ है ऊप के अंदर, हमारे साथ ऐसा ही हुआ मिसिंग कोड में। वो कहते हैं कि हमारा लॉजिक मैच ही, मतलब कि अब ये मिसिंग कोड है, ठीक है। मिसिंग कोड में ये होता है कि अगर आप अपने से लॉजिक बनाने बैठ जाओ ना, अब हमने अपने से लॉजिक बनाया, ठीक है। कोड गिवन था हमें, हमने उसमें अपने से लॉजिक बना लिया, ठीक है। उन्होंने सब बच्चों का गलत किया है, बस 2-3 बच्चों का ठीक हुआ है जिनका उनके सोल्यूशन के साथ मैच किया है। बकाया सबको 0 मिले हैं उस सवाल यार में। अब मैंने अब्दुल्ला भाई को भी ये बात बताई थी। ऐसे तो हो, यार देखो सिंपल सी बात है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मेरा एग्जैक्टली मैच करे किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे जो हेड है वो नल पी टी आर भी हो वही तो सकता है, हम सोचते हैं। ठीक है। तो वो एन का नेक्स्ट वैसे ही नल पी टी आर से सेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड का प्रीवियस है, ठीक है, वो सिर्फ तब चेक कर रहा है कि जब हेड एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी मतलब गंदा कोड है, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंट है मेरे से। काफ़ी गंदे तरीके से लिखा हुआ है इसने कि अगर हेड एग्जिस्ट करता है ओनली देन हेड का प्रीवियस एन सेट कर दो। समझ आ रही है? और फिर हेड को एन कर दो, और अगर टेल एग्जिस्ट नहीं करती तो टेल को एन के बराबर कर दो और हेड को भी एन के बराबर कर दो। तो वो वाला काम मैंने एक ही लाइन में कर दिया था। ये देखो ये वाला इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, टेल इक्वल्स टू हेड इक्वल्स टू एन, ठीक है। आई मीन यार ये कुछ भी इफ कर। स्टेटमेंट लगा लो, इफ एल्स के थ्रू कर लो, आई थिंक बोथ आर करेक्ट। लॉजिकली सही होना चाहिए यार। जीपीटी को दिखा देना सर के सामने अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया, ठीक है। अगर मैं इसको जीपीटी को दिखा सकता हूँ कि अटैच एट फ्रेंड का, मैं भी दिखा देता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। जब मैं जीपीटी बोलता हूँ मेरा मतलब क्लाउड होता है, ठीक है। यार सोनेट 5 निकाल दिया, वो 4.6 को प्रीमियम में डाल दिया, ये क्या चक्कर किया इन्होंने। आई डोंट नो। मैंने तो आज, और सोनेट 5 को भी मीडियम वर्जन है, क्या अजीब। ये चल क्यों नहीं रहा? वो चल गया था, शिट। हेलो नाइट ऑल। इज दिस बड़ी करेक्ट? मजे मजे की चीजें बताते हैं। अब इसने बोला मेरा गंदा है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो बोलेगा ज़्यादा ही टाइम ज़ाया कर रहा। रियल ब्लॉग हम्म। ऑलमोस्ट ठीक है बोलेगा। अच्छा सिंटेक्स वाइज है, ओके ऑलमोस्ट ब्रा। ये लिख लो यार, ठीक है। सही हो गया। मतलब एन को टेल किया, फिर हेड को एन किया।
हाँ कुछ इस तरह से कह सकते हो। हाँ बस यही है। सही है। ये असल में आई थिंक सी प्लस प्लस में अलाउड नहीं होता शायद, ये अलाउड होता है तो। हाँ ये नल पी टी आर सेट हो गया ना इस तरह। सही है। मेरा मतलब तो तुम लोगों को आइडिया हो गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इस तरह करके लिख लो, हेड टेल वो एन। ठीक है। सही है। क्योंकि एन ही सिर्फ वो है ना जो नल पी टी आर नहीं है। अगर मैं टेल को राइट पे रख देता हूँ तो वो नल पी टी आर हो जाता। समझ आई? सारा कुछ नल पी टी आर हो जाता। क्योंकि राइट से असाइनमेंट शुरू होती है ना, लेफ़्ट की तरफ। गॉट इट गाइस? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। टेस्टिंग है माई जी माइक। जी अंदिश तो आज लगता है कसम खाई हुई है जी कि जी। बात नहीं करेगी। ठीक है। यार माइंड ना करना यार। दे मस्ट बी अ रीज़न आप। सर आप ही बोल सकते हो, हम तो चुप। हाँ हाँ, ये कोई मैसेज कर देना तो मुझे आइडिया हो जाए कि वजह क्या मे बी। अच्छा चलो। अटैच आफ्टर द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ टारगेट आईडी। अटैच आफ्टर टारगेट आईडी दिया हुआ है, मतलब कि बेसिकली एक कोच का टारगेट आईडी। आपने ये टारगेट आईडी फाइंड करना है। इसके बिल्कुल बाद आपने अटैच करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिल्कुल बाद आपने अटैच करना है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे करंट और प्रीवियस जैसा कोई लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा किसमें? इस कोड में? करंट और जुड़ा है। लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो ना लगाओ, लेकिन मतलब लगाया जा सकता है इतना मुझे पता है। सही है। अगर सिंगली होती तो लगाना ज़रूरी था। अब्दुल्ला भाई, क्या? अब्दुल्ला भाई, ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंटर अप्रोच की बात की थी। कहाँ पे? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ। तो मैं कह रहा हूँ जो लास्ट क्वेश्चन में आपने 2 पॉइंटर अप्रोच की बात की थी। इसकी बात की, ये वाली लाइन की। नहीं, ये क्वेश्चन को छोड़ दें। नहीं नहीं, वो पिछला क्वेश्चन था जब मैं आया था उस क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है लाइक आंसर को। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक 2 पॉइंटर अप्रोच होने का मतलब क्या अच्छा, टू पॉइंटर अप्रोच का किस तरह से पता लगेगा तुम्हें? वेल इसका एक बड़ा सिंपल सा है। रूल क्योंकि होता है, ठीक उसमें है। आपने हाँ हाँ। 2 पॉइंटर नहीं, हमें 4 पॉइंटर बनाए थे। नहीं मतलब जो ट्रेवर्स कर रहे थे वो तो दो ही थे ना मोस्टली, वो तो सेव करने के लिए थे जगह। बाकी दोनों जो थे, समझ आ रही है? ठीक है। एड्रेस सेव करने के लिए थे, ट्रेवर्स तो दो ही हो रहे थे। यार देखो, यू शुड यूज़ पॉइंटर्स एज पर योर नीड, ठीक है। लेकिन ट्राई टू मतलब स्टार्ट विद लेस नंबर ऑफ पॉइंटर्स। समझ आ रही है? आर यू गेटिंग मी और नॉट? कि अभी इसमें क्या था कि इसमें एक हेड था जो स्टार्ट को देख रहा था और एक टेल था। अब इट वुडेंट हैव बीन एफिशिएंट अगर आपको ओ ऑफ एन में करने के लिए कहा गया था कि आप इसे एक सिंगल पॉइंटर से करने की कोशिश करते, मतलब शायद हो भी जाता, आई मीन ठीक है। ठीक है। लेकिन एक सिंगल पॉइंटर से करते करते आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत गंदी हो जाती है। समझ आ रही है? ओके। कॉपी। तो आप सोचते हो कि मैं एक एंड पे लगा लेता हूँ एंड आई शुड ट्राई डूइंग इट विद दैट। जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवर्सल्स करने पड़ रहे हैं किसी जगह को रीच करने के लिए, वहाँ पे आई थिंक यू शुड थिंक कि अब टाइम आ गया कि यहाँ पे एक पॉइंटर इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए हमें। समझ आ रही है? ओके। ग्रेट ग्रेट। ग्रेप। अच्छा, मैं कहाँ पे था? अच्छा, अटैच आफ्टर। अभी जो अटैच आफ्टर है इसमें आपको ज़रूरत तो एज सच नहीं है कि आप एक अपने लिए रखो एज सच, मतलब करंट और प्रीवियस वाला लॉजिक। लेकिन अगर एक सिंगली लिंक लिस्ट होती जो हार्डर थी इसमें, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट होती तो उसमें आप एक बनाते हैं नोड एस्टेरिक आफ्टर और नोड एस्टेरिक प्रीवियस, मतलब आफ्टर का प्रीवियस। समझ आ रही है? ठीक है। कुछ कुछ समझ लगे कि नहीं? देखो ना, आपको वैल्यू, आप एक ढूंढ रहे हो टारगेट, ठीक है।
आपको वो मिल जाती है, आपने इसके बाद कुछ अटैच करना है। आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट, आप सिर्फ आगे जा सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ अगले नोड पे जा सकते हो। तो आपके पास आपका प्रीवियस देख रहा होना चाहिए इधर, समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि आपका प्रीवियस आफ्टर कह लो कि ये देख रहा हो इधर। इस सिचुएशन में सिर्फ आप एक नोड यहाँ पे डाल सकते हो, समझ आ रही है, जो इधर देखता है फिर आगे से ये आफ्टर को देखता है। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है थोड़ा सा कि मैंने इससे पहले डालना है कि इसके बाद में डालना है। समझ आई, इस बात की समझ आई कि नहीं आई गाइस? ओके। यस, रियासत समझ आई? रियासत जी जी अभी आया हूँ, गायब था। क्या पढ़ा रहे हैं यार? ये हाँ आपने अभी क्या बनाया, मुझे ये डायग्राम समझाना ज़रा। यार, मैंने यहाँ बस से मैं ये गायब बात बताई है कि अगर मैं तुम्हें कहता कि अटैच आफ्टर जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये अगर एक सिंगली लिंक लिस्ट होती, ठीक है, ठीक है, तो इसमें प्रीवियस और करंट वाला लॉजिक यूज़ होना था ना। अगर ये सिंगल लिस्ट होती, हाँ जी होना था फिर तो। ठीक है, और इसमें ज़रूरी नहीं है करना, तो कर सकते हो, हाँ समझ आ रही है। और मतलब जब ज़रूरी नहीं है तो आइट से कि ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा, समझ आ रही है, ठीक है। हम्म, मतलब कि एक ऐसा मतलब ना लेके जाओ जो उनके कुछ टीचर्स माइंड कर देते हैं जब आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हो ट्रैवर्स, मतलब नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स यूज़ कर ले, पॉइंटर्स यूज़ कर लेते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, यूजुअली क्या होता है कि आपके करंट पे वैल्यू पड़ी होती है, राइट, कि आपके करंट पे वैल्यू होती है, ठीक है, और आपका प्रीवियस उससे एक कदम पीछे देख रहा होता है, समझ आ रही है, उससे पिछले नोट पे देख रहा होता है। लेकिन इसमें हमने अटैच आफ्टर करना है, तो इसमें हमारा करंट जो है वो वैल्यू से बिल्कुल अगले नोट पे देख रहा होना चाहिए और प्रीवियस को वैल्यू पे देख रहे होना चाहिए, समझ आई, टारगेट वैल्यू पे, ताकि आपने जो नया नोट डालना है वो इस तरह से अटैच हो जाए, समझ आई। तो प्रीवियस की वैल्यू को आपने हमेशा कंपेयर करता रहना है टारगेट वैल्यू से। इस लॉजिक की समझ लगी कि नहीं लगी? डिड यू गेट इट? नॉट गोना एक्सप्लेन अगेन। बताओ, समझ लग गई। सही बताओ, लगी कि नहीं लगी? बताया तो दोबारा, मसला नहीं है। लग गई जी, लग गई। मतलब कि यार एक नया नोड, पहली अकरेंस के बाद एक नया नोड ऐड करना है, हाँ, मतलब कि दो नोड्स के दरमियान एक नया नोड। तो ये प्रीवियस, इजी है बाय द वे। तो प्रीवियस को कंसिडर करना है, समझ आ रही है, प्रीवियस से वैल्यू, मतलब प्रीवियस की वैल्यू को टारगेट वैल्यू से कंपेयर करना है, समझ आई। ओके। मतलब इस तरह के लॉजिक काम कर रहा होता है इसका। लेकिन यहाँ पे कज़ ये ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं यूज़ करेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास अटैच आफ्टर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रेवर्सल शुरू करेंगे अपना, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ तक कोड दिया हुआ है हमें? वैसे इन्होंने दिया हुआ एंड नोड स्टैटिक प्रीवियस को करंट इक्वल्स टू हेड, हेड। ठीक है, वाइल करंट एंड करंट का आईडी इज़ नॉट इक्वल टू टारगेट आईडी, ठीक है, तो करंट को करंट नेक्स्ट पे कर दो। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके। इफ़ करंट नहीं एग्जिस्ट करता तो तो रिटर्न रिटर्न फॉल्स फॉल्स करता, कर मतलब दो। कि आप लिस्ट के एंड पे आ गए, ठीक है। आ गए जी। नोड स्टैटिक एन इक्वल्स टू न्यू नोड न्यू कोच आईडी, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाली चीज़ ओके। चेक कर ली है कि मेरा, मैं लिस्ट के एंड पे नहीं पहुंचा, तो मतलब कि आपको एक ऐसा नोड मिल गया है जो टारगेट वैल्यू के इक्वल है, समझ आई। हम्म। तो अब आप क्या करोगे, आपने एक अपना न्यू नोड बना लिया इनके नाम से, और अब आप करोगे, इन्होंने लिखा स्प्लाइस एंड आफ्टर करंट फिक्स टेल इफ नीडेड, सारा कुछ लिख दिया इन्होंने। दिस इज़ ऑल यू हैव टू नो। मतलब ये तो इजी था ना, फिर इजी आ गया। सॉर्ट ऑफ, यस। अच्छा, ये इफ वाली स्टेटमेंट समझाना जरा। इफ करंट को अगर करंट नेक्स्ट के बराबर है, इफ करंट नेक्स्ट, ये येलो लाइन की थर्ड, येलो बॉक्स की थर्ड, तो करंट का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस का इज इक्वल टू एन, ये क्या है जरा समझाइएगा। अच्छा, एन का, अब मेरी बात सुनो, बात सुनो, करंट जो है,
ठीक है, इसमें हमारा जो करंट है आप उसको टारगेट वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट में प्रीवियस था वो यहाँ पे हमारा करंट है, गेट इट? जी ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो होना चाहिए एन, राइट? ठीक है, सही है ना? हाँ जी ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो एन है उसका प्रीवियस करंट हो जाए, ठीक है, और एन का जो नेक्स्ट है, सही है, अभी भी करंट किधर देख रहा है तुम्हारे ख्याल में? करंट एन को तो नहीं देख रहा। नहीं वो तो अगली अपनी लिस्ट को देख रहा है ना। एग्जैक्टली और मैंने कहा कि एन का जो नेक्स्ट है ना, दैट शुड जी। लुक एट वेयर जो करंट का नेक्स्ट है, करंट के नेक्स्ट का जो आगे वाला है। करंट का नेक्स्ट है जो, जी समझ आई? ये काम हो गया, जी ठीक है। और ये जो है, इनके डब्ल्यू इंग्लिश है, ये हमेशा माइंड में रखनी है बात, डब्ल्यू इंग्लिश है तो ये भी वापस इसको देख रहा होता है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो करंट का नेक्स्ट क्या है? ये है। इसका प्रीवियस क्या है? इसका प्रीवियस क्या है? या ये करंट को देख रहा है, इसको करंट को तो नहीं देखना चाहिए, इसको किसको देखना चाहिए? इसको देखना चाहिए एन को, इसको एन के प्रीवियस को देखना चाहिए। एन को देखना चाहिए, हाँ एन को, सॉरी एन को, ठीक है। एन के नेक्स्ट वैसे। करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस को, मतलब पॉइंटर को, प्रीवियस वाले को देखना चाहिए, एन को देखना चाहिए। एग्जैक्टली और ये सिर्फ और तब होना current- चाहिए जब करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नहीं तो करंट का नेक्स्ट का प्रीवियस, क्योंकि करंट का नेक्स्ट इज़ नल पीटीआर, समझ आई? जी इट जी इज़ नल पीटीआर, तो नल पीटीआर का तो जी। प्रीवियस होता ही नहीं, एरर आ गया, हाँ तो वो तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली। इस सब के मतलब बाद, कि इस सब के बाद आप लिंक तोड़ दोगे करंट का और करंट के नेक्स्ट का, और आप कहोगे करंट का जो current नेक्स्ट का है जो वो next एन है। है वो एन की equal है। अब आप कहते हो इफ़ टेल इज़ इक्वल टू करंट, ठीक है, मतलब आपकी टेल करंट थी, सिर्फ इस सिचुएशन में आपकी टेल चेंज कर दिया तो टेल एन हो गई। आई मीन लेट्स जस्ट यहाँ पे कोई नोड नहीं था, उस सिचुएशन में टेल एन हो गई, सही है? जी गॉट इट?